मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत, नवाज शरीफ ने नून लीग का बयानिया कौम के सामने रख दिया। साबिक वज़ीर आज़म की रियासती इदारों और सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। कहा नए सफ़र का आगाज़ करना होगा, हमें डबल स्पीड से दौड़ना होगा। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, बस दिल में एक तमन्ना है कि कौम खुशहाल हो जाए। अब कोताही की गुंजाइश नहीं, आइन की रूह के मुताबिक मिलकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। रियासती इदारों और जमातों को मिलकर काम करना होगा। 40 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बुनियादी मर्ज दूर करना होगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का शिकार हो जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहता। नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई का नाम लेने। कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को उसकी कौम से जुदा कर देता है? धरने कौन करा रहा था सब जानते हैं। मैं भी इस वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मुझे किस बात की सजा दी गई? नवाज शरीफ ने सवाल पूछ लिए। जलसागाह से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, ना मुझे आवाम ने कभी धोखा दिया और ना मैंने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला आवाम के मसाइल हल किए। हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। क्या मेरी जगह कोई और होता तो अमेरिकी सदर के सामने खड़ा हो सकता था? हमने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली बनाई और सस्ती की। क्या इसलिए मुझे निकाला गया? कुछ जख्म ऐसे होते हैं भुलाए नहीं जा सकते। मेरी वालिदा और बीवी सियासत की नजर हो गए हैं। मैं खामोश रहा, अपनी वालिदा को कब्र में नहीं उतार सका। मुझे जेलों में डाला गया। बीवी की मौत की इत्तला जेल में मिली। जाली केसेस बनाए गए। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नतें करता रहा, लेकिन मेरी लंदन अपने बेटे से बात नहीं कराई गई। अपने साथ जेल में होने वाली ज्यादतियों का भी जिक्र किया। छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है, उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। जलसागाह में अमन की फाख्ता की मियां नवाज शरीफ को सलामी। सफेद कबूतर की नवाज शरीफ के साथ अटकेलियां। पहले हाथ पर बैठा कायद नून लीग ने मुस्कुराते हुए वहां से उड़ा दिया तो कुछ देर बाद सर पर बैठ गया। नवाज शरीफ का जलसे में खुशगवार मिजाज। कारकुनों के नारों पर आई लव यू टू कहा। तकरीर शुरू करने से पहले शेर भी पढ़ा। वो जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, आज देख लें पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद है। नवाज शरीफ की आमद पर मरियम नवाज जज्बाती हो गई। कारकुनों से खिताब में कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए। अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। कुछ दुख नवाज शरीफ के दिल को ऐसे लगे हैं जिनका मुदावा कोई नहीं कर सकता। मरियम नवाज ने स्टेज पर ही नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ स्टेज पर पहुंचे तो मरियम नवाज के जब्त के बंधन टूट गए। छलकती आंखों के साथ पांव छूकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने बेटी को बाहों में भर लिया और सर पर प्यार दिया। साबिक वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर जलसागाह के ऊपर से गुजरा, तब भी मरियम नवाज रो पड़ी। मरियम नवाज को रोते देखकर मरियम औरंगजेब भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद पहुंचने पर भी मरियम नवाज का जज्बाती ट्वीट सामने आ गया। लिखा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, खुशामदीद नवाज शरीफ। 21 अक्टूबर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन भी करार दे दिया। नवाज शरीफ की आमद से पहले मरियम नवाज ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज संभाले रखे। पुरजोर जुमलों और नारों से कारकुनों का लहू गरमाए रखा। मरियम नवाज के खिताब के दौरान कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। नवाज शरीफ की गाड़ी जलसागाह में पहुंची तो मरियम नवाज ने शेर आया का नारा लगाकर नवाज शरीफ की आमद का ऐलान किया। नवाज शरीफ के स्टेज पर आते कारकुनों ने वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाकर साबिक वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के मीनारे पाकिस्तान पहुंचते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। नवाज शरीफ जज्बा है, जिद्दोजहद है, जुनून है, यही मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। कहा, ये ठाटे मारता समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि मीनारे पाकिस्तान पर इससे बड़ा जलसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आने वाले लोगों का सलाम पेश करता हूँ।
शहबाज शरीफ ने भी अपने खिताब में 28 मई और 9 मई का मवासना करते हुए नवाज दौर के कारनामों का जिक्र किया। नवाज शरीफ 4 साल बाद लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को खुश आमदीद कहा। लीगी काज हेलीकॉप्टर पर शाही कले पहुंचे, जहां जलसागाह आमद से पहले सबने नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे थे। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ की स्टेट लाउंज में लीगल टीम से मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर दस्तखत भी किए। नवाज शरीफ की आमद पर जाती उमरा गुलदस्ते में तब्दील, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां। सैकड़ों कारकुनों का नारों से नवाज शरीफ का इस्तकबाल। नवाज शरीफ की जाती उमरा में वालदैन और अहलिया की कब्रों पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की। JUI और काफ लीग का नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत चाहिए। मईशत की बहाली और महंगाई के खात्मे के लिए नवाज शरीफ को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तर्जुमान JUI ने कहा, मुल्क सियासी जमातों की रस्साकशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना होगा। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को सरकारी सहूलत। बायोमेट्रिक के लिए नादरा और अदालती अमला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाली रायत पर तहरीक इंसाफ की सख्त तनकीद। कहा, कौमी मुजरिम के मुहासबे की बजाय रियासती सरपरस्ती में बाहिफाजत लाहौर पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया। दूसरी तरफ 200 के करीब झूठे मुकदमात में अदालती पेशियां भुगतने वाले कौम के लीडर को जख्मी होने के बावजूद इस्तिस्ना नहीं दिया गया। मुन्नस इलाही भी नवाज शरीफ को सरकारी प्रोटोकॉल मिलने पर नाला ट्वीट किया। एक सजा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत खुद एयरपोर्ट जाकर हाजिरी लगवाती है। एक वज़ीर-ए-आज़म जो खुद हाजिरी लगवाने अदालत जाता है, उसको उठा लिया जाता है। इस तरह की नाइंसाफियों का वजन अदालतों पर ही पड़ेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का तैयारा ताखीर का शिकार हुआ तो सहाफ़ियों का पारा हाई हो गया। लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख कलामी। इसहाक डार ने बीच बचाव कराया। सहाफ़ी नवाज शरीफ से मुलाकात का इसरार कर रहे थे। दुबई से इस्लामाबाद तक सहाफ़ियों की नवाज शरीफ से मुलाकात न हुई। बिजनेस क्लास में जाने की कोशिश पर एजाज गुल सामने आ गए, जिस पर सहाफ़ियों और लीगी रहनुमाओं के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। नवाज शरीफ की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हुआ। इसहाक डार सहाफ़ियों के पास गए और उन्हें अपनी नशिस्तों पर बिठाया। मुस्लिम लीग नून का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर पावर शो, पिंडाल भर दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से लीगी कारकुन जलसागाह पहुंचे। कराची, कोयटा और रावलपिंडी से कारकुनों की बड़ी तादाद खुसूसी ट्रेनों के जरिए लाहौर पहुंची। 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान से रवाना होने वाला पार्टी कारकुनों का काफिला भी नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचा। तमाम छोटे बड़े शहरों से बसों, जाती गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कारकुन लाहौर पहुंचे। मुल्क भर से पहुंचने वाले काफिलों की सिक्योरिटी का भी खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया। आपको ये चीज़ चैलेंज से कह सकता हूँ, उसमें नवाज शरीफ हो, इमरान हाँ वापस आ जाए, कोई आ जाए, पाकिस्तानी लोगों का स्पैन नहीं है। और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के बाद इतनी तेज़ी से थिंकिंग होगी कि अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे और मामला वहीं यहाँ पे ख़त्म होने का। आप किसी भी नौजवान को उठा के उससे पूछ लीजिए कि क्या समझते हो आपका मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, तो वो कहेगा मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आता। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर टैलेंट न्यूज की लम्हा बलम्हा कवरेज। मीनार पाकिस्तान पर बड़ी टीम शायकीन को ताज़ा बताज़ा सूरत हाल से आगाह करती रही। किस शहर से कौन सा काफिला कब जलसागाह पहुंचा, टैलेंट न्यूज ने नवाज शरीफ की दुबई से इस्लामाबाद और फिर लाहौर आमद तक नाजरीन को हर लम्हा आगाह रखा। पाकिस्तान को नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने तबाह किया। इन पार्टी से कौम की जान छुड़ाने आया हूँ।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खानेवाल में खिताब कहा, अगर आप पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन देखना चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें। जमात इस्लामी की हुकूमत आएगी तो इंसाफ का बोलबाला होगा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम मौसम खुशगवार होने के साथ मजीद सर्द हो गया। खानपुर में बारिश और आंधी से बिजली का निजाम दरहम बरहम। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई।